माय ब्यूटीफुल कर्क राशि कैंसर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से हैं। चलिए देखते हैं आपके अक्टूबर के मैसेजेस क्या रहे हैं। अपना इनर कंपास जरूर देखिएगा, क्रॉस वॉचर अगर हैं तो, एंड अदरवाइज अपना सन मून राइजिंग देखिएगा कर्क राशि। चलिए लेट्स सी। वेदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज देख लीजिएगा। नए हैं तो बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एंड माय ओल्ड जॉनर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग। चलिए लेट्स सी कर्क राशि अक्टूबर क्या ला रहा है आपके लिए, देखते हैं। बहुत से प्लैनेट्स जो हैं मार्गी हो रहे हैं कर्क राशि के लिए। बहुत ही उत्तम समय है जो आगे आ रहा है। इनफैक्ट 3-4 राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही कमाल का समय आगे आने वाला है। और हम देखते हैं किस तरह से टैरो और एस्ट्रोलॉजी को ब्लेंड करते हुए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो डेनिस से हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे पहले, एंड देन उसके बाद हम आपका टैरो निकालेंगे। ये करंट एनर्जी रहेगी आपकी रीडिंग की। ओके, कर्क राशि माइकल दिखाइए क्या देखना है। सेज मेडिटेटेड है कार्ड्स मेरे। चलिए लेट्स सी। आई थॉट सो। दिस इज टॉट्स टूल विच इज ग्रोथ। डेफिनेटली इट्स ग्रोथ। ओके, वी हैव, एंड देन वी हैव द ईगल स्पिरिट। आप मानेंगे नहीं कि ये जो 2 कार्ड्स हैं उसके साथ हमें एक और मिलता है, विजिट ऑफ वुड्स, विच इज फोकस। आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। सो मैं इनफैक्ट ये तीनों लूंगी, और उसका बहुत ही सिंपल कारण है कि यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट यू गॉट इट। और कई बार क्या होता है कि जब इतने अच्छे कार्ड्स आ जाते हैं या इतना कुछ अच्छा घटित होता है तो हम तैयार नहीं होते हैं उसके लिए। दिस एक्सीलेंट रीडिंग। आई एम अ कैंसर राइजिंग, फॉर मी दिस इज रियली रेजोनेटिंग। वाई? बिकॉज जो फोकस है ना वो बहुत प्राइम है। अगर मेरा फोकस मेरी दिशा की तरफ नहीं है तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी प्रगति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, वो स्लो जाएगी। बिकॉज मेरा फोकस यहाँ वहाँ जा रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं? सो एक्चुअली मैं कैंसर जिनके साथ रेजोनेट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स सी व्हाट वी नीड टू सी। आई एम एक्साइटेड. This reading is going to be very big, and there are changes that are coming towards you. This involves your eyes. Maybe you've got beautiful eyes, some of you. This involves you trusting in the magic of the divine, the universe, the guides जिनमें आप मानते हैं, आपको बहुत faith है शायद। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है that you have really worked upon yourself, एंड जो सर्कमस्टांसेस आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं उसका रीज़न यही है कि आपने अपने आप को इस ऊर्जा में रखा है। नाइट ऑफ कप्स जो बहुत जेंटल है, बहुत काइंड है। कैंसर्स को, कर्क को हम हमेशा मदर ऑफ ऑल ज़ोडिएक्स बोलते हैं कि इससे नर्चरिंग, इससे काइंड, इससे जेंटल, इससे अडेप्टेबल साइन कोई नहीं है, राइट? सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द कोर एनर्जी माइकल विद द ग्रोथ, फोकस एंड फ्रीडम। The sun card, okay, yay! So when we talk about the sun, we know that this is the best card in the deck. Do I ask for more? No, I'm done. मेरे लिए रीडिंग डन है यहाँ पर। मैं इनफैक्ट इस एक कार्ड से 3 कार्ड से रीडिंग बहुत अमेजिंगली कर सकती हूँ। बट देन आप लोग भी इन्वॉल्व हैं ऑफ कोर्स। सो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जोक्स अपार्ट। So the sun here is about abundance. The sun here is about telling you that finally your amazing time is right here, right now. Don't doubt it. Say it out loud. Let the Creator tell you. And it's telling you that I am here shining bright for you. What is the obstacle here for Kark? अक्टूबर में ऑब्स्टिकल क्या है? Wow, this could be a marriage for some. Okay, this could be a sense of commitment, this could be a sense of togetherness, family, happiness, opportunities in fact in love and career both. क्योंकि जनरल फाइनेंस कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों में से हो, बट सच्चाई ये भी है कि ये आपका ऑब्स्टिकल है, राइट? कि आप समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज देयर आर मेनी चॉइसेस अराउंड यू. You're not able to decide. You're just not able to decide. You don't want that people should take you for granted,
The advice is that keep going. There are messages, there are texts. Expect phone calls, expect messages, expect opportunities to open up, because we have the sun, we have the growth, we have the focus, we have the freedom. So just believe that you can fly and you can make it work. Keep manifesting. This new moon, manifest. I think whatever you manifested, जो भी आपने प्लांट किया है वो यहाँ कार्ड्स के जरिए डिपिक्ट हो रहा है, honestly. And I think it's supremely amazing. Why? Because this is fire energy that we have with us. And that's energy, that's vitality, that's life force, right? Ignite that passion within you, you know, and be in that energy. Exactly. The outcome, Emperor. You'll be in control, honey. You'll be in control of what's coming your way, which is love. And I think I'm going to take this. Why? Because the bottom of the card, the deck, really at times talks to you. So for me, this is about love. This is about you taking that move or making that move towards love. This is definitely long big love reading as well. So आप वो एक decision लेने वाले हैं towards the one you want to be with. So this could be like the one you found out, not just a soulmate, maybe like a twin that you found out. अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और जानकारी चाहते हैं तो आप DM कर सकते हैं इंस्टा पर, या अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में. बट अदरवाइज द ट्रूथ इज कैंसर, कर्क, कि आपकी ऊर्जा इतनी कमाल की, आपका ऑरा, आपका रेडियंस, आप इतने अबंडेंट हैं, मेल फीमेल वॉट एवर एनर्जीज की बात करें, कि यू नो यू रेडियंट, यू इल्यूमिनेटेड. सो कहीं ना कहीं आप खुद ही ये चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. लाइफ फोर्स एनर्जी है ना, जैसी हमारे भीतर चल रही है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो उस तरीके से हमारे साथ काम करती है, हमारे साथ प्ले करती है. तो यू हैव टू ओन इट, राइट. जो ब्लॉक है, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट अ कमिटमेंट दैट यू नॉट एबल टू कमिट, यू नॉट एबल टू असेंड, maybe because you at times feel that okay, will this work, or should I go towards this, or should I head to, so there's confusion here, clarity यहाँ अभी नहीं है. Maybe you've struggled with relationships here, maybe you've seen that change कि commit करने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप थोड़ा सा नहीं करना चाह रहे. You want to be free, you want to say that this is yours and it's okay. As long as it's easy and breezy, I'm all right. For some of you, obviously, not with everybody. But the path to enlightenment is to understand that, there's a bigger picture. Always, right? So whatever happens, it has a big reason behind it. Here they're telling you, they're urging you that this is to do with love, definitely. If this is career, this is about you making the right choice to collaborate with somebody who can offer you and give you that kind of nurturing. जो आपको वो नर्चरिंग, वो एनर्जी दे सके, जो ये कहे कि हाँ, मैं आपके साथ मिलकर इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सकारात्मक तरीके से मैं इसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आप उस तरीके से ऑपरेट करें. तो हम इसके क्लैरिफायर निकालते हैं और फिर हम बात करते हैं. लेट मी सी विच डेक आई एम गोना टेक. सो आई थिंक आई एम गोना टेक दिस एंड आई एम गोना क्लैरिफाई. लेट्स क्लैरिफाई द सन. Kark Rashi, I mean, this is amazing. This reading is really, really amazing. I think Aries got 2 sun cards. I mean, do watch an Aries reading because वो आपके साथ resonate करेगी. Maybe you're dealing with someone or you have Aries in your chart. Please clarify the sun card for Kark. I see an energy. Maybe you feel stuck. That's exactly what they're saying. That this is like the past energy with the growth card here. This is about you feeling stuck somehow as well. Okay, this is the past energy. 3 कार्ड रीडिंग में अगर हम इसको देखें तो ये पास्ट एनर्जी है आपकी, हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. जस्ट मेकिंग इट क्लियर. सो दिस इज यू बीइंग अर्ज टू सी बीनीथ द सरफेस. जो आप नहीं देख रहे हैं वो कह रहे हैं इसके बियॉन्ड भी है. देयर आर चेंजेस आर गोइंग टू हैपन. यू कैन नॉट स्टे स्टक इन द एनर्जी एंड से यू नो व्हाट, आई डोंट सी द लाइट. यू डू सी द लाइट. आप रोशनी देखते हैं. हर सूर्यास्त के बाद एक सूर्य उदय होता है, एंड ये सूर्य यहाँ पर उदय होने को रेडी है. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें और आप इस एनर्जी में रहें. यू शुड नॉट फील स्टक बिकॉज ये आपका पास्ट है, राइट.
जहाँ आप नहीं देख पा रहे थे, कुड बी मटेरियल ग्रोथ, कुड बी रिलेटेड टू रिसोर्सेज के, आप कार्य को लेकर, वित्त को लेकर आप परेशान रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप्स नहीं चली, कोलैबोरेशन नहीं चले, फ्रेंड्स ने अच्छा नहीं किया, फैमिली, व्हाटएवर, बट यू कांट बी इन दिस एनर्जी. दैट्स व्हाट दे आर अर्जिंग यू विद दिस. रिमार्केबल, आई मीन कमाल हो गया ये. विद द सन कार्ड बताइए. हैंगमैन. Michael, what else? Yeah. They are offering you all the help you need. They're sending you signs, syncs, messages आपको सब मिल रहे हैं. आप numbers हो सकता है देख रहे हो. So numbers एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू स्पिरिट बात करती है. या अगर आपकी टेंशन कैप्चर करना है तो कोई बिल बोर्ड पे होगा, या आप कहीं बिल पे कर रहे हैं तो उस पर कोई नंबर होगा. फेदर्स हो सकते हैं, या कोई जहाँ भी आप हैं. So certain numbers are coming towards you and they're saying that आप 4 हो सकता है देख रहे हो, 8 हो सकता है देख रहे हो, 22 हो सकता है आप देख रहे हो. सो दे आर टेलिंग यू दैट इट इज टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट रैपिडली. यहाँ ऐसे ठंडे होकर मत बैठ रही, अरे कैसे होगा कैसे होगा. एक्सेप्ट, बिकॉज अबंडेंस इज योर. आप नहीं लेंगे तो समय अनुकूल जैसा है वो नहीं ठहरता ना. समय किसी के लिए नहीं ठहरता है. Accept the help coming your way, I think. What else? Okay. There are too many. Let's see, there are too many. So see, upright that I get is the 4 of Swords. See, it came out, so I'm going to take it. Okay. ये सब इस तरीके से आए हैं. सो ये हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये हम नहीं ले रहे हैं, हम रख देंगे. यू गोना कीप इट बैक. सो दे आर सेइंग योर प्रेयर्स आर हर्ड. यू कैन नॉट जस्ट सिट डाउन एंड से अरे कैसे, राइट. यू हैव टू बी इन एक्सेप्टेंस टू व्हाट इज हियर. ओके. जो बीत गया वो कल था, जो आ रहा है वो भी कल है. इट्स द माइंडसेट यू वर्क विथ, राइट. ये जो ब्लॉक है इसको क्लैरिफाई करिए प्लीज. 4 of Wands एंड 7 of Cups. मे बी ये सोच को लेकर, विचार को लेकर है. जैसे मैंने कहा, ये हीलिंग है आपकी. फोकस को लेकर जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये जो कार्ड है ये बेसिकली वो ब्लॉकेट कार्ड है जो जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है. इस एनर्जी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है. ऑनेस्ट रहिए अबाउट अबाउट योर गिग्स. जैसे आप वो करेंगे, नई शुरुआत आपके दरवाजे पर खड़ी है, राइट. इट इज स्टैंडिंग राइट हियर राइट नाउ. हाथ जो है ना हिल जाता है. सो ये दिस इज विजिट ऑफ वर्ड्स. ये बेसिकली अगेन दिस इज अबाउट हीलिंग. दिस इज अबाउट टेलिंग यू फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ. डिसाइड फॉर वन. choose, make those choices, because you have choices here in love for new beginnings. There are new opportunities waiting for you. आपके कार्य को लेकर हैं, प्रेम में डेफिनेटली हैं, आपके पास choices हैं. सिंगल है, मैरिड हैं, डेट कर रहे हैं, और यू लुकिंग अराउंड. देयर आर पीपल who want to be with you, right? They desire you. So obviously you need to know कि आप क्या चाहते हैं. आपके लिए क्या वो मिरेकल एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जी है, वो आपको फाइंड आउट करना है. बिकॉज जैसे ही आपने वो आइडेंटिफाई किया, नई बिगिनिंग आपके लिए दरवाजे खोलने को तैयार है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. जस्ट पुट योर इंटेंशन इन द डायरेक्शन यूर गोइंग. ठीक है, अपना इंटेंशन वहाँ लगाइए जहाँ आपको जाना है. लीप ऑफ फेथ, हाँ, उस तरफ लीजिए, उस इंसान की तरफ लीजिए. क्वेरन एनर्जी, यू डीलिंग विद वन जो आपके लिए आगे अच्छा काम करने को तैयार है. इंस्पायर, इंस्पिरेशन, ट्रैवल, समवन इज हियर. 2 एसेस, सन कार्ड. आई मीन आप ये सोचें कि जैसे मैंने आई थिंक कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में भी की, तो कैप्रिकॉर्न में भी यही था दैट डिवाइन इज सर्विंग यू एवरीथिंग. आई मीन दिस थिंग हैव इट. आप ले लीजिए. इतना खूबसूरत तरीके से वो कह रहे हैं कि आपके थॉट्स आर मैजिक, योर वर्ड्स आर मैजिक एट दिस टाइम. सो से व्हाट यू बिलीव एंड सी हाउ यू रिसीव. इट्स सिंपल, राइट. एंड ये कोट्स जो मैं लिखती हूँ ना, ये कॉपीराइट है, कीप दैट इन माइंड. बट एनीवे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जब ये सारा अनफोल्ड होगा ना, तो आप कहेंगे अरे अरे अरे. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, नो डाउट, नो डाउट. एंड आई थिंक ये अक्टूबर की फर्स्ट रीडिंग है जिसमें 3 कार्ड्स आए हैं.
द वर्ल्ड, आप बिल्कुल ही एक नए सिरे से शुरुआत करने को जा रहे हैं. बिग 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 चेंजेस. मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज दिस इज अबाउट यू चेंजिंग एवरीथिंग अबाउट यू. You know, this is transition, this is newness, this is just amazing. जो आपके लिए आपके गोल की तरफ जाने के लिए आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो सही है, बट ऊर्जा उसकी करेक्ट होनी चाहिए. बिकॉज बहुत ओपनिंग्स, बहुत न्यू बिगिनिंग्स, बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलने को तैयार हैं और खुलने वाली हैं. स्लो लगा होगा आपको पिछले समय में, लेकिन अब जब ये खुलेगा ना तो स्काई इज ओनली द लिमिट. इट इज जस्ट अ लिमिट. किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पैशन, दिस लाइफ फोर्स, दिस क्लैरिटी दैट कम्स, वो कैसे आती है? ये आउटकम है. वंस दैट कम्स, दिस इज द ईगल स्पिरिट. ओके, नाउ दिस इज व्हाट दिस सन कार्ड इज ऑल अबाउट. That they're saying that, you know, once you get it, you just get it. आपको कुछ और चाहिए ही नहीं. You don't need it, right? इस कार्ड के माध्यम से वो ये कह रहे हैं, आउटकम बहुत क्लियर है कि अगर आप अपना एक्सप्रेशन क्लियर रखेंगे, अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखेंगे और जो चाहते हैं वो क्लियरली कहेंगे, होल्ड बैक नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके अनुसार चलने को तैयार हैं. मतलब वो तत्पर है, राइट. और वो ये कह रहे हैं कि बड़ा पर्सपेक्टिव जीवन की तरफ हमेशा रखिए, कि बड़ी पिक्चर देखिए. जैसे हम टीवी पर कोई चीज़ देखते हैं, लेकिन उसके साथ जब हम उसको थिएटर में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है ना. ये बाउंडलेस फ्रीडम लेके आने वाला है. ये सिलेक्टिव नहीं है. ये सिर्फ मतलब उस तरह से है कि इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू ग्रेटर 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 हाइट्स. In love too, I mean, it is about you knowing that where you need to go, with whom you need to go, आपको किसके तरफ जाना है, because there are choices. आप इस एनर्जी में हैं जो अक्टूबर लेके आ रहा है. न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डोरवेज, न्यू पाथवेज इन लव टू. सो चलिए, 2 of Cups, और ये हम क्लैरिफाई करते हैं. It just fell down 1 second. This is your energy. Chariot, keep going. They're guiding you. They're telling you that this is the way. Your intuition knows it. This is like integration, mind, body, soul की. इतनी क्लैरिटी आपको आ रही है या आ चुकी है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है. It is about reclaiming your power. Wow, isn't that amazing? I just saw Ace of Cups. If I see it again, yeah, I saw it. I'm gonna take it. No, but I can't. Let it come. They say let it flip. Please clarify the 2 of Cups, Michael. The Empress. What can I say? I am so very happy, honestly, because this is amazing. Don't you see it? Claim it, guys, if you have not claimed it. Okay, this is like one of the finest readings that I've done for Cancers. Honestly, this is like screaming big, saying that amazing eyesight, perfect intuition, perfect timing, things happening for you, everything aligning, सब कुछ आपके हिसाब से पूर्ण तरीके से होने को है. बस अपनी लिमिटेशंस को जाने दीजिए, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को जाने दीजिए जो आपको रोक रहा है. ठीक है, वो आपकी इम्पोज्ड बाउंड्रीज हैं, उनकी नहीं है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी आने को. यहाँ चॉइसेस है ऑफ कोर्स इन लव. डेफिनेटली देयर आर बिग बिग चॉइसेस दैट मे बी द फेमिनिन हैज टू मेक या मैस्कुलिन, बट यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चॉइसेस की बात तो ज़रूर है, हैंड्स डाउन. उसके साथ साथ द ओनली थिंग दैट आई विल से हियर इन शॉर्ट इज दैट it is time now to break free with these 3 cards here practically. Okay, to really break free from the past. Sorry, I didn't realize it. Nahi raha. To break free from the past, to heal it, you know, for the future. I mean, to go towards the future. Right? Just do this. सिर्फ ये कर लीजिए आप, you know, सिर्फ ये.
अगर आप ये भी देखें ना तो भी आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो 3 कार्ड्स है ना यहाँ पर, ये स्क्रीमिंगली कह रहे हैं कि अपने सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स को जाने दीजिए, अपनी इम्पोज बाउंड्रीज को जाने दीजिए। यू हैव टू लेट यू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट इज योर वर्थ। रिकंसिलिएशन ऑन बोर्ड है, डेफिनेटली देयर इज अ रीबाउंड व्हिच इज एक्सपेक्टेड फॉर समबडी, फॉर मेनी, एंड आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ और नॉट। डोंट बी ट्रैप्ड, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आपको किस तरफ जाना है। वो नई शुरुआत जो आप करने वाले हैं वो करेक्टिव रहेगी, क्योंकि वो आपको सही पथ पर लेकर जाएगी और आपके लिए नए डोरवेज और अबंडेंस के रास्ते वो खोलेगी। बिगर पिक्चर हमेशा देखना है, क्योंकि स्काई हैज़ नो लिमिट, यू नो। सो ये ध्यान रखिएगा कि आप कितना और किस तरह से उड़ना चाहते हैं, राइट। उसके साथ साथ सिलेक्टिव मीनिंग है, आई मीन जिसके साथ जैसे ये रेजोनेट करे। बट हाँ, ट्रूथ यही है, करियर में, लव में, जैसे भी ये आपके साथ रेजोनेट करता है, दिस इज अबाउट यू सीइंग द बिगर पिक्चर। दिस इज अबाउट यू सीइंग आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई नो मुझे क्लैरिटी है, आई नो दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। सो इट्स यू नो नच्चो सारे वाली वाइब है कि इट्स हैप्पीनेस हियर, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन आई हैव नथिंग मोर to add to this. Like I'm really, like I said, you know, मैं खुद बहुत overwhelmed हूँ right now and I'm thinking it's really amazing. This is the first step to reclaiming. ये पहला वो कदम है जो आप उठाते हैं towards knowing that okay, you know, this is for me, really, okay, ये मेरी तरफ आ रहा है, great. So you know, this is maybe Ma's blessings coming to you, Krishna's blessings coming to you, Father, whoever you believe in, you know, they're sending you that kind of love. And this is what the angel says, success is yours, just fly. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. This is the energy that we need to be in, okay? So great guys, cancers, कर्क राशि, superb month, have an amazing time, enjoy करिए, मजे करिए, make the right decisions that take you to the right path. abundance आपकी तरफ बहुत पुरजोर तरीके से आ रही है, be ready to grab it, and I shall see you the next time on Eternity. Bye, have fun.